सुना है कि नहीं? अरे अभी दिल्ली में एक बाबा पकड़ा गया था जो हिंदू भी नहीं था, मुसलमान बाबा था, पता नहीं तुम लोग सुना है कि नहीं? बाबा आसू बाबा है ना, आसिफ नाम था। क्यों? क्योंकि बोलो निर्गुण में खूब माल है और टैक्स भी नहीं देना है। किसी मंत्री संतरी की औकात सभा के पैरों में बैठते हैं और बाबा आंखें बंद करके दिख रहा है। इस बार चुनाव में तुम्हारी सफलता दिख रही है। केजरीवाल जा तू 70 के 70 ले आ। तो बोला बाबा लेकिन उसका क्या, जो जगह जगह हर हर घर घर है तो फिर भी तू 70 लाएगा, मुझे सब दिख रहा है। अब बाबा के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। इसलिए एक प्रश्न बन सकता है, बोलो मेरे साथ, निर्गुण में भगवान और जीव के बीच बिचौलिया गुरु है, इसलिए ठगी की प्रथाएं विगत 10-15 वर्षों में बढ़ रही। अब बिहार और यूपी एमपी झारखंड को ले, निर्गुण है ही नहीं, सकाचट है, एकदम सकाचट है। उधर के लोग कितने भी पैसे वाले हैं चाहे गरीब हैं, जो भी अपना भगवान अपने पास ही बना के रखा है। जब घर हाँ दिख रहा है भाई, अगर बहुत पैसा है तो मंदिर बना लिया, नहीं पैसा है तो हम तो दीवार में ही हनुमान जी बना लेते हैं लाल रंग सिंदूर से। बोलो क्या करोगे? सारे भगवान को याद कर लेते हैं। कितने का खर्चा है सुबह? 1 लोटा पानी। इसीलिए जहां जहां निर्गुण है अब वहां ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि क्या कारण था कि भारत से निर्गुण पंथ सिमटता गया और सगुण पंथ फैलता गया। क्या कारण था कि कबीर की साधना सिमटती गई और तुलसी की साधना फैलती गई। क्या कारण था कि तुलसी लोगों के दिलों में जिंदा रहे और कबीर को लोगों ने मार दिया। जिंदगी भर कबीर मूर्ति पूजा का विरोध किए, अरे मंदिर मस्जिद का विरोध किया, लास्ट में कबीर मठ बना दिया, कबीर की मूर्ति लगा दी, उस पर टोका चिड़िया सुबह सुबह जल चढ़ाने आती। जिस पुस्तक का ज्ञान कबीर विरोध करते हैं उसी कबीर के पदों को बीजक नाम दे दिया। देखिए हमेशा अपने यहाँ चेला वर्ग, अनुयायी वर्ग अपने गुरुओं के लिए घातक हुआ है। तो इस मुद्दे को ध्यान रखना। तो बोलो मेरे साथ, निर्गुण ब्रह्म अवतार और लीला से परे रूप आकार नहीं होता। इसलिए गोपियां पूछती हैं निर्गुण किस देश का रहने वाला है? निर्गुण कौन देश को वासी? उद्धव जी अपने साथ क्या लेके आते हैं? निर्गुण का ज्ञान योग। कहती हैं हमारे घोष में, हमारे नंद क्षेत्र में, गोकुल में कितने बड़े व्यापारी आ गए भाई उद्धव जी, जो क्या दे रहे हैं? फाटक मतलब भूसा, फटकन। अरे सूप या छाछ से फटकते हैं ना, तो अपना भूसा देकर हमसे हमारा क्या मांग रहे हैं? तुम कितने युद्धारी युद्ध स्तर के व्यवसायी हो भाई। बोलिए निर्गुण का बाटर सिस्टम बहुत महंगा है, क्योंकि निर्गुण में बाबा ने दिया ज्ञान। उसमें ना हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हुए, और जीवन से उसने जो ऑर्डर दिया देने को, कभी तो खुद को समर्पित कर दो। अरे वो क्या हुआ था सिरसा वाला मामला, डेरा सच्चा वाला। एक बाप अपनी 2 बेटियों को बाबा को सौंप चुका है और आस्था इतनी प्रबल कि वो बाबा और न जाने ऐसे कितने लोग रहे। और विडंबना ये, घृणा ये कि हम तुम ऐसे लोगों को पिताजी कहते हैं। पिताजी ना बढ़िया, मैं सही जा रहा हूँ, पिताजी कहते हैं। ये विडंबना है। हम सीधे साधे लोग हैं भाई। बोलो भारतीय समाज से धर्म छीना नहीं जा सकता, और आज का मार्क्सवाद इसी धर्म को छीनने की कोशिश कर रहा है। उसे ना तो धर्म में आस्था है ना संविधान में। वो कहता है हम संविधान की रक्षा चाहते हैं और सड़क खोद रहा, रेल की पटरी उखाड़ रहा है। तो मार्क्सवाद धर्म नहीं चाहता, बात को समझना। और भारतीय समाज बिना धर्म के जी नहीं सकता, इस बात को भी समझना। वो मूवी थी ना OMG, तुम अगर हमसे ईश्वर और धर्म छीनोगे तो हम तुम्हें ईश्वर बना देंगे। भारतीय समाज से आप धर्म आस्था छीन नहीं सकते, लेकिन अगर धर्म और आस्था के नाम पर अंधविश्वास और लूट मच जाए तो समझना बेड़ा गर्क है। हम उस आस्था के बिना जी नहीं सकते, और जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं वो हमारी आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। बोलो जिस समाज में डर हो वहाँ व्यवसाय हमेशा चलता है। हमें 3 प्रकार का डर है। बोलो, रोजगार का डर, इसलिए कोचिंग व्यवसाय पल रहा है। शरीर स्वास्थ्य का डर, इसलिए चिकित्सा व्यवसाय, गए इलाज कराने किडनी निकाल लिया। देखे थे ना साले ने कौवा बिरयानी खिला दिया यार। ये कैसा शहर दिल्ली है, छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दी, ये है आस्था, है ना, किडनी तक निकाल ली। और तीसरा आस्था का डर, इसीलिए बाबाज कल्चर फला फूला। क्या फला फूला? तो जब जब हम तुम डरेंगे तब तब व्यवसाय फलेगा। बोलो आज बाजारवाद सिर्फ कोचिंग संस्थाओं, राजनीति और दुकानों में ही नहीं है, बल्कि शिक्षा में, व्यवसाय में, चिकित्सा में, सभी क्षेत्रों। एक गरीब मर जाता है और ये हॉस्पिटल वाले नालायक 10 दिन तक उसकी लाश को वेंटिलेटर पे ऐसे ही रख करके पैसा कमाते रहते हैं। तो इसका अर्थ है, बोलो शोषण सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं है। प्रेमचंद लिखते हैं चौतरफा शोषण। और हम तुम कितने मूर्ख हैं कि बस एक बात पकड़ लेते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया। आज कोई भी बाबा बना हुआ है, आज कोई भी बाबा बना हुआ है। बोलो इसका मतलब जब जब आस्था मूलक भीरू समाज होगा तब तब कोई ना कोई शोषणकारी। पहले अंग्रेज शोषण कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? ये बाबा लोग ऐसे करते हैं, उनका आत्मा को चोटता है। तो पहले मर चुका है उसका, काय का कचोटेगा? जो है ही नहीं कचोटेगा कैसे? जो यहाँ से निकाल दे बेटा तो कचोटेगा क्या? अरे मेरी आंख में कोई चीज तब चुभेगी जब आंख है। ऐसे लोगों ने जनता की आंखें निकाल ली। तो ना तो हमें आंख में किरकिरी होती है और इन्होंने अपने हृदय को बेच दिया। ये जो शोषणकारी हैं अपने माँ बाप को मार के पैदा होते हैं। गर्भ के नाम पे कलंक, जिस माँ ने जन्म दिया उसकी कोख के नाम पे कलंक। क्या कौन कर दे कचोटेगा? सिलेबस भी लोग 2-2.5 महीने में लोग पढ़ा के छोड़ देते। हिंदी में ही लोग ना तो भाषा विज्ञान पढ़ाते हैं लोग, ना कविता खंड, एक कविता की व्याख्या। अंतरात्मा है ही नहीं। जो अपने शिक्षकों को भरी मीटिंग में समझाते हैं कि आपका काम है बच्चों को क्लास में खुश रखना, क्योंकि आप उनको पास नहीं करा सकते और वो पास करने आए भी नहीं। रिजल्ट तो हर साल हम लाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। कैसे लाएंगे? खरीद के। आप तो क्लास में समा बांधते रहिए, बच्चों को लगे वाह 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 बहुत मजा। कोई ऐसा टॉपिक मत पढ़ाना गलती से जो बच्चों को कष्टकारी लगे। और बोलो बिना पेन के सीख है। आज देखिए जानबूझ के ऐसे इंजेक्शन बनाए गए महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए। डिलीवरी में जब तक दर्द नहीं होगा बच्चा नहीं होता। आप लोग जानते हो ये महिलाएं मूर्ख कहती हैं सिजेरियन कर दो तो 1,50,000 1,50,000। अच्छा ये प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है।
क्योंकि महिलाओं को दर्द नहीं चाहिए और बिना दर्द के, बिना पीड़ा के प्रसव नहीं हो सकता। और बांझ क्या जाने प्रसव का पीड़ा। तो समाज वाकई गुमराह करने वाले लोग होते नहीं। अंग्रेजों ने क्या हमें लूटा था? अरे हम खुद लूटने को तैयार थे, बेखबरी के दौर में हम लूटे। अंग्रेजों ने तो हमारी कमजोरियों को अपना नियम बनाया। हम पहले से टूटे फूटे लोग थे, फूट डालो राज करो। हम लोग सीधे कहते हैं राजनीति शोषण कर रहे हैं। राजनीति में जाने वाले कौन लोग हैं? तुम्हारे हमारे बीच से। हम भेजते कैसे हैं? ये पंडित है, चल इसको आज वोट देता हूँ मैं। ये यादव है, मैं वोट देता हूँ। ये क्षत्रिय है, मैं वोट देता हूँ। तो जब तुम बेईमान पैदा कर रहे हो, तुम सांप पाल रहे हो, तो डसेगा नहीं। इसलिए बोलिए, जब जब जनता अंधविश्वास से ग्रसित होती है, स्वयं डर का शिकार होती है, अशिक्षा से ग्रसित होती है, उसमें जागरूकता की कमी होती है, तब तब कोई ना कोई एक ऐसी शोषणकारी सत्ता खड़ी हो जाती है। और हर बार अब जैसे हम लोग फिर गुमराह हो रहे हैं, ये करो तो वो हो जाएगा, वो करो ये हो जाएगा। जब तुम्हारी परीक्षा आती है, दिल्ली की संस्थाएं तुम्हें सीसेट आंदोलन चलाती हैं ताकि तुम पढ़ाई छोड़ दो, तुम्हारे फेल होने का गुस्सा खत्म हो जाए। और गुरुजी लगा करके तुम्हें बिस्किट दे देते हैं, पानी बोतल, तुम खुश। अरे 5 रुपए के लालची, मुफ्त में जहर मिले तो खा लेंगे हम लोग, ऐसे लोग तो हमेशा होता है। तो अब इस पर एक सांस में पहले पढ़ो तो आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। जहाँ नहीं समझ में आए पूछ लेना। क्या कहती हैं गोपियाँ? ये बाबा जी, इसको उद्धव को ये जो अपने साथ लाए हो ज्ञान योग, वो हमारे लिए कैसा है? और हम सीधी साधी महिलाएं अनपढ़ हैं। हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, हमारा प्रेम दाख अंगूर की तरह मीठा है। किसकी तरह? और तुम्हारा जो ज्ञान योग है वो कड़वा नीम है। अब तुम ही बता दो, कोई अंगूर छोड़ के कड़वा नीम खाएगा क्या? कोई मिठास को छोड़ के कड़वाहट को क्यों अपनाएगा? इसलिए सूरदास जी अपनी भक्ति भावना में निर्गुण की जगह सगुण को महत्व देते। मानते हैं दोनों कि निर्गुण भी है, सगुण। लेकिन सगुण की साधना कैसी है? इस पर आधारित है। कैसी साधना है? और निर्गुण ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता तो उसके पीछे रचनाकार सूरदास ने निर्गुण और सगुण में तुलना के बाद ही सगुण साधना को महत्व दिया। साधना में तुलना के बाद ही सगुण साधना को महत्व दिया और इस बात को स्वीकार किया कि जिस ज्ञान से ब्रह्म को जाना भी नहीं जा सकता, जिस मत लिखो, ज्ञान से जिस ब्रह्म को जाना भी नहीं जा सकता, प्रेम से उसी ब्रह्म को पाया जा सकता है। ज्ञान से जिस ब्रह्म को जाना भी नहीं जा सकता, प्रेम से उसी ब्रह्म को पाया जा सकता है। कहते हैं अविगत गति कछु कहत ना आवे। जो पहले ना जन्मा हो, बोलिए जो काम कल हुआ हो उसे गति या विगत कहते हैं। लेकिन जो पहले जन्मा ही ना हो, है ना, तो अविगत गति। अच्छा, जो जन्मा ही नहीं वो कोई उसकी चाल होगी, गति होगी नहीं, तो अविगत गति कछु कहत ना आवे। रूपरेख गुण जाति जो गति में हो, निरालंब मन कित धातु, सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर लीला सुर सगुन लीला पद गावे। सब विधि, विधि विधि से बना है। कितनी बड़ी बात करके इसी का कहते हैं कि मैं निर्गुण को इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता या उसकी चर्चा करता क्योंकि उसके बारे में क्या कहा जाए। बोलो, जो जन्म नहीं लिया उसका कोई रूप नहीं होगा, उसकी कोई रेखा नहीं होगी, सीमा नहीं होगी, उसका कोई गुण नहीं होगा, उसकी जाति नहीं होगी, उसकी युक्ति जुगाड़ नहीं होगा। ये है तो देखो, तो सिलेंड्रिकल है। पर जो वस्तु है ही नहीं, उसका रूप, उसकी रेखा, उसकी युक्ति क्या बताएंगे? इसकी युक्ति क्या है? इसको खोलेंगे, इसमें स्याही भरेंगे तो ये चलेगा। लेकिन जो है ही नहीं, उसका युक्ति, उसका जुगाड़ क्या करें? अरे रस्सी है तो उससे कोई चीज़ बांध देते हैं। कोई चीज़ है ही नहीं और बांधना है तो बांधे कैसे?
बोलिए प्रेम बंधन है जीवन का, संसार का और यहाँ तक ईश्वर का। इसलिए सूरदास क्या कहते हैं, प्रेम बंध्यो संसारा, प्रेम परमारथ नहीं है। प्रेम से ही संसार को बांधा जा सकता है और प्रेम से ईश्वर। कहते हैं ऐसे ब्रह्म जो जन्मा नहीं, उस निरालंब बिना आधार के ब्रह्म के पीछे मन कहाँ दौड़े, है ना। देखो तो पीछे लक्ष्मी माँ दिख रही है, सब लोग देखो कहाँ दिख रही है, कहाँ दिख रही है, तो हम पूजा इधर कर लेंगे। लेकिन हमारा जो ब्रह्म दिख ही नहीं रहा, हम उसको कहाँ अगरबत्ती दिखाएं। एक बार नानक घूमते घूमते मक्का गए, तो गलती से पाँव करके, बहुत बड़े निर्गुण संत थे, नानक के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, तो मदीना मस्जिद के दरवाजे की ओर पैर करके लेटे हुए थे। उधर से एक उपासक आया, तो उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी कि अरे मूर्ख तुझे दिखाई नहीं पड़ता इधर अल्लाह का दरबार है। तो नानक ने कहा कि भाई माफ़ करना, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह का दरबार किधर है, तुम्हें लगता है जिधर नहीं है उधर मेरे पाँव कर दो। एकदम सच्ची घटना, इसकी कई जगह चर्चाएं मिलती हैं। हाँ, तो क्रोध में आकर के इनका पाँव पकड़ के वो घुमाने लगा, तो नानक जी के पाँव जिधर घुमाता उधर ही मदीना का दरवाजा दिखाई पड़ता। लास्ट में थक करके हाथ जोड़िए, बाबा तुम कौन हो बेटा। इसमें जब चर्चा है तो पॉसिबल है, ऐसा है एक तार्किक रूप से, इसलिए तो निर्गुण तर्क का विषय है। और तर्क देने के लिए क्या चाहिए, खोपड़ी चाहिए, और आम आदमी के पास नहीं है। इसलिए आम आदमी किस पे चलता है, विश्वास में। और जो गुरु जी भाई मान ले, जैसा कि मैं तुम लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ कि कहानी है। मैं कह नहीं सकता कि सच्ची है झूठी है, पर कहानी है। तो जरा समझिए, वो अगर हर जगह व्याप्त है तो निषेध किसका कीजिएगा। फिर आपको डर लगने लगेगा कि किस दिशा में मैं पेशाब पैखाना त्यागूं। लेकिन सगुन वाले को मालूम है पूरा में मंदिर बना हुआ है, किधर बना हुआ है, पश्चिम या उत्तर में बना, क्या संडास, क्योंकि वहां लोचा कम है। कहते हैं कि भाई जो है ही नहीं, मेरी बात नहीं है, इनकी बात है। कहते हैं कि जो है ही नहीं उसके पीछे मन कहाँ दौड़े। इसीलिए सब विधि, सब प्रकार से, पुस्तकों से, शास्त्रों से, दुनिया से, व्यवहार से विचार किया और तब डिसाइड किया कि आज से सुर सगुन लीला पद गावे। एक शब्द छूट गया है। लीला मतलब कर्म। कर्म कौन करेगा, जो जन्म लेगा, है ना। आप लोग कर्म कर रहे हो, अगर जन्म नहीं लिए होते तो क्या कर्म करते। इसलिए जो जन्मा है वो कर्म करेगा, और जो जन्मा है उसी के पद में गाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो दिखाई तो पड़ा, उसके बारे में कुछ कहा तो जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक ओके है। शांडिल्य सूत्र में सांडिल्य सूत्र में भक्ति के दो भेदों की, नीचे से लिखना, भक्ति के दो भेदों की चर्चा की गई। पराभक्ति और गौणी भक्ति।
कौन से दो भेदों दोस्तों? पराभक्ति और बोले जो सिर के ऊपर बाउंसर जाए उसे पराभक्ति कहते हैं, अर्थात रहस्यात्मक भक्ति। और गौणी भक्ति जो कोई भी समझे, सहज है ना। तो बताओ हमारे लिए इसमें कौन सी भक्ति सहज होगी? गौणी भक्ति के भी दो भेद बताए गए, वैधी भक्ति और रागानुराग भक्ति या रागानुगा भक्ति। वैधी भक्ति रागानुराग, प्रेम पर। राग मतलब प्रेम, राग कोई प्रेम करे उससे प्रेम करना, राग के प्रति राग, अनुराग। अरे मिका जी भी कहते हैं प्यार दो प्यार लो। राग अनुराग, रागा अनुराग, राग अनुराग, किसी का शॉर्ट फॉर्म रागानुगा। रागानुगा राग, प्रेम के प्रति प्रेम। गोपियों की भक्ति कैसी होगी बोलो? वैधी भक्ति विधि विधान पर आधारित है, न नौ मन तेल होगा न राधा। अरे भाई गाय होगी औकात हो तब तो गोदान करें। प्रेमचंद की धनिया उठती है, हो रही कि देह ठंडी पड़ती जा रही है लू लगने से, और गाँव वालों की ध्वनि एक सुर में निकलती है, भाभी दद्दा तो चले कलेजा कड़ा करो, गोदान करा दो। हाँ हाँ गोदान करा दो। हरिहर हो रही है कि मरते समय आखिरी शब्द कहता है, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब चलता हूं। कब तक जिलाएगी, सारी सारी दुर्दशा तो हो गई, अब चलने दे। गाय की साध, साध्य मतलब लक्ष्य इच्छा, गाय की साध मन ही में रह गई धनिया, और दो गुनासू आंखों के किनारों से कोरों से टपक पड़ते हैं। गाँव वालों की आवाज सुनकर धनिया यंत्र की भांति उठती है, और रात में ओवरटाइम करने के बाद जो सूत काटने से 20 आने पैसे, 1 रुपया 4 आना 1.25 रुपया मिले, खोरी के ठंडे हाथों में रखती हुई कहती है दाता दिन को देखकर, महाराज न घर में गाय है न बछिया, न रुपए न पैसे, यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर जाती है। जीवन का एकमात्र सहारा सिंदूर पति सुहाग ही जब छिन गया तो वह खड़ी भी कैसी रहे। भाई अगर विधि हो, विधान हो, क्षमता हो, तब तो आदमी वैसी भक्ति करे, 9 ग्रहों की शांति करे, सप्ताह यज्ञ करे। नहीं बात समझ रहे हो? 5 प्रकार के मेवे हो तब तो नैवेद्य का भोग लगे, 5 अमृत घर में हो तब तो पंचामृत बने, घर में दूध दही घी सब कुछ हो तब तो पंचगव्य बने। इसलिए सूरदास जी ने समाज को सिखा दिया कि तुम्हें दूध दही की जरूरत नहीं है, तुम्हें पंचमेवों और नैवेद्य की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो प्रेम का भूखा है। किसका भूखा है? तुम तो प्रेम से ही उसे याद करो। प्रेम प्रेमते होई, प्रेम प्रेमते पई हैं। तो किस भक्ति को अपना लिया सूरदास जी ने? किस पर आधारित? देखिए सूरदास की गोपियां इसी रागानुगा भक्ति को अपनाती हैं। सूरदास की गोपियां इसी रागानुगा भक्ति को अपनाती हैं। रागानुराग उनकी तन्मय भक्ति, उनकी तन्मय त आधा न म य, तन्मय भक्ति अविभाज्य भक्ति है, जो कृष्ण के अलावा किसी और विकल्प के बारे में नहीं सोचती। कृष्ण के अलावा किसी और विकल्प के बारे में नहीं सोचती। कभी सोचा है भक्ति काल के संत इतने पॉपुलर क्यों हो गए? तुलसी समाज को एक लाठी पकड़ाती है, कहती काहे का भेद है। तुलसी जैसा संत कहता है मांग के खाई मसीत को संगो, मस्जिद में सोऊंगा, और सिया राम में सब जग जाए। पूरा संसार सिया राम में है, ना भेद ना फूट ना बांटू। कहते तुम मेरी क्यों बात करते हो? मुझे तो दूध कहो, राजपूत कहो, जुलाहाद कहो, मुसलमान कहो, हिंदू कहो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कैसे पला हूं? मांग के खा के बड़ा हुआ हूं, लोगों के जूठों पे पला। बारे ते बिललात दीन द्वारे द्वारे। और सूरदास वो लकड़ी पकड़ाते हैं, कहते हैं ना ये समाज ऐसे नहीं सुधरेगा, हाथ से छीनना पड़ेगा। क्या? कबीर तो गाली देके शास्त्र छीनते हैं, समझना, और सूरदास प्रेम से छीन लेते हैं। बोलो समाज को शस्त्र से सुधारा नहीं जा सकता, समाज को हथियार कभी सुधार ही नहीं सकता। प्रेम ही मात्र एक सहारा है, हथियार है। इसलिए पंजाब का आतंकवाद के पीएस गिल ने प्रेम के माध्यम से ठीक किया। सूरदास कहते हैं कि अगर ईश्वर को पाना है तो प्रेम माध्यम है। कौन सा माध्यम है? भक्ति कैसी हो? बोलो ना तो रहस्यात्मक ना विधि विधान पर। उसके लिए हवन धूप सामग्री की जरूरत नहीं है, बस उसे प्रेम से याद करो, अपने को सौंप। तुम लोग विधि विधान की वैधी भक्ति कर रहे हो, खबरदार। पापा लैपटॉप दो तो आईएएस की तैयारी करेंगे, ठीक? उस लैपटॉप में सिर्फ गंदी फिल्में देखते हो भाई, नो। आप रागानुगा भक्ति करो। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जो विद्या थी वो रागानुगा। कुछ ना हो तो स्ट्रीट लाइट है, तो फिर ये लोग इतने बड़े कैसे हो गए? ये लैपटॉप, ये वीडियो बाजी, ये मोबाइल बाजी सब बंद करो, अच्छी किताबों से प्रेम करो। क्लास में लिखो, घर जाके 2 बार लिखो रागानुगा, उसी के प्रति अपने को सौंप दो। तो बोलो सूरदास की गोपियां रागानुगा भक्ति करती हैं। बोलो प्रेम वह है जो किसी और विकल्प को स्वीकार नहीं करता। अविभाजित मन, तेरे चेहरे से नजारे हम, आंखों में अगर एक सूरत बसी हो बेटा तो उधर धोखा नहीं होता। तुम्हारे सवाल का जवाब, अब सूरत किसकी हो ये आप लोग डिसाइड करना। क्या कहती हैं गोपियां? बोलो पूछो मन ना भाई 10-20। कहती हैं एक हो तो सो गयो श्याम सब को आराधे ईश। हे उद्धव जी,
काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते, लेकिन यहाँ तो एक ही दिल है और उस दिल में कौन बसा है? पूर्व में माखन चोर गड़े। अब कैसे ही निकसत ना ही ऊधो तिरीछे वै जुआए। कहती हैं दिल तो एक ही था उद्धव जी, और वो कृष्ण के साथ चला गया, और उस दिल में कौन गड़ा हुआ है? माखन चोर। और कैसे निकाल पाए? क्योंकि कृष्ण कैसे गड़े हुए? देखो इधर, टेढ़े मेढ़े तिरछे, 3 जगह से टेढ़े। सीधा होता तो निकाल लेते, निकलता नहीं कलुआ, त्रिभंगी अदाओं से कलेजे में गड़ा हुआ है। फिर हमारे हरी हारिल की लकड़ी, एक पक्षी होता है हारिल, पैर में एक लकड़ी दबा के उड़ता है, और तब तक उड़ता रहेगा जब तक पैर में लकड़ी छूट गई, पक्षी फड़फड़ा के जमीन पर। लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, कैसी बात भरोसा किनका, उषा प्राची जाग उठा। मन वचन क्रम दृढ़पूर करी पकड़ी। कहती है उद्धव जी हमारे कृष्ण हारिल की लकड़ी एकमात्र सहारा। कैसे पकड़ा है? देखो इधर, मन से बोला, वचन से, कर्म से, दृढ़ता से उसी लकड़ी को पकड़ा है। हमें मस्त माहौल में जीने दो उद्धव, हमसे मत छीनो। तो कहते हो तो तुम नहीं जानती, ज्ञान हमेशा अच्छा होता है। कहती हो कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि प्रेम विषैला है तो जाने दो। उद्धव मन माने की बात। किसी को खट्टी चाट अच्छी लगती है, किसी को मीठे स्वादिष्ट रसगुल्ले। तुम्हारा रसगुल्ला तुमको मुबारक उद्धव, हमें तो खट्टे गोलगप्पे खाने दो ना, और भैया थोड़ा मिर्ची और डालना, अरे है ना। तो कहती हैं गोपियाँ उद्धव मन माने की बात, दाख चुहाड़ा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष फल खा। हे उद्धव जी ये अपनी अपनी पसंद है। एक विष का कीड़ा होता है जो मीठे फल नहीं खाता, सिर्फ विषैले फल खाता, उसी पर जीवित रहता है। एक गुबरैला कीड़ा होता है, वो कहीं और नहीं गोबर नहीं रहता है, उसी में से। मुझे तो बहुत खुशबू आती है बेटा उससे। अपनी अपनी पसंद। हमारे घर में उसका भुजिया बनता है, बड़ा मस्त, हम लोग खाते हैं। और मेंढक का सूप सुबह सुबह एकदम तंदुरुस्त रखे आदमी। अब समझना, कहती है गोपियाँ कि भाई विष का कीड़ा अगर विष फल ही खाता है तो तुम क्यों हमसे हमारा प्रेम छीन रहे हो? मत छीनो। क्यों? हम प्रेम मन से करती हैं, और मन कितना है? ना कि 10-20। अगर 10-20 होता तो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को हम आराधित कर लेते, उसकी साधना कर लेते। समस्या एक है कि मन एक, और उस मन में कौन गड़ा और किस प्रकार गड़ा? फेविकॉल की तरह चिपक गया। करीना कपूर भी गाना गाती है, सब चिपका ले सैया। सूत्र है नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र, सब भक्ति सूत्र है। भक्ति के सोपानों की चर्चा की गई। नीचे खत्म हो गया, बस 1 मिनट और। कितना समझ में आ रहा है? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की भक्ति की नींव रखी। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की भक्ति की नींव रखी। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि सूरदास की भक्ति पर भी पुष्टि मार्ग का प्रभाव था। यह स्वाभाविक है कि सूरदास पर भी पुष्टि भक्ति का प्रभाव था। पुष्टि भक्ति का प्रभाव था। पुष्टि भक्ति में बिना किसी प्रयास के, पुष्टि भक्ति में बिना किसी प्रयास के जीवों को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जीवों को किसकी कृपा प्राप्त होती है? कृपा प्राप्त होती है। गोपियाँ कोई प्रयास करती हैं? घर में था सब लोग, गोपियाँ अपने गाँव में, और कृष्ण खुद पिता के सर पे टोकरी में बैठ के लेट के पधारते हैं। गोपियाँ नहा रही होती हैं, भगवान स्वयं चीरहरण करने पहुँचते हैं। हम तुम तो भोग लगाते हैं, और वहाँ एक नारायण गोपियों का भोग खुद ही चुरा के खा जाते हैं। जा बोलो, गोपियों को कोई प्रयास, उन्हें कृष्ण की कृपा अपने आप प्राप्त होती है। सूरदास की गोपियाँ पुष्टि जीवों का ही उदाहरण है। हाँ जी, सूरदास की गोपियाँ पुष्टि जीवों का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अब आखिरी बात, भक्ति के नीचे से भक्ति के 5 भेदों की चर्चा की गई। नंबर 1 शांत भाव की भक्ति, लिख लेंगे। नंबर 2 दास्य भाव की भक्ति। नंबर 3 सख्य भाव की भक्ति, सख्य सखा मान के। नंबर 4 वात्सल्य भाव की भक्ति, और नंबर 5 कांत भाव की भक्ति। सूरदास जी ने किसी भी भाव से परहेज नहीं किया। सूरदास जी ने किसी भी भाव से परहेज नहीं किया, यानी सभी भक्ति है उनमें। परंतु भ्रमर गीत सार में गोपियां कांत भाव को महत्व देती हैं। भ्रमर गीत सार में गोपियां किस भाव को महत्व देती हैं? कांत भाव को महत्व देती हैं। ईश्वर को पति या प्रेमी मानकर की गई भक्ति ही कांत भाव की भक्ति है। ईश्वर को पति या प्रेमी मानकर की गई भक्ति ही
कांत भाव की भक्ति है, जिसे माधुर्य भाव की भक्ति का भी नाम दिया गया। माधुर्य भाव की भक्ति का भी नाम दिया गया। कहीं कहीं इसे ही दसधा भक्ति भी कहा गया, कहीं कहीं इसे ही दसधा भक्ति भी कहा गया। दसधा, 10 लिखते हैं तालव्य शब्द। क्यों? कृष्ण मधुराधिपति मधुरम मधुरम है। बोलो, प्रेम मधुर होता है, ज्ञान कड़वा होता है। इसलिए सूरदास की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति, गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए कांत भाव की भक्ति। कैसी भक्ति? जो सहज है, सरस है। दसधा क्यों कहती हैं? क्योंकि नवधा पहले भक्ति थी। कैसी भक्ति थी पहले? बोलो, वंदन, अर्चना, 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 कीर्तन, बोल, सुमिरन, पाद सेवन, आत्मनिवेदन, प्रणय, सख्य। अब इन 9 प्रकार की भक्ति के आगे सूरदास जी ने एक दसधा भक्ति भी जोड़ दी, कांत भाव की, प्रेम की। भक्ति के 9 भेदों को क्या कहते हैं? अर्चना करना, वंदना करना, सुमिरन करना, हरे कृष्णा हरे रामा कीर्तन करना। हाँ, रास्ते तो सब एक ही मंदिर पहुंचाते हैं, चाहे तुम बस से चलो, चाहे ट्रेन से, चाहे तुम प्लेन से। मन हो तो पानी के नाव से चलो, मैं तो अपनी पुरानी साइकिल से भी वहीं पहुंचूं, है ना? कितना समझ में आया छोरा लोग? नहीं तो आगे जाओ, मस्ती करो, भागो। तीन कविताएं या 4 कविताएं थोड़ी टेक्निकल होंगी, बाकी तो मज़ा ही आता रहेगा। तो आज हम लोग सूरदास पर उनकी भक्ति भावना, उसके पहले देखे विप्रलंभ वियोग, उससे पहले मौलिक उद्भावना, सामाजिक चेतना। आज सूरदास की उपालंभ योजना। उपालंभ योजना यानी भ्रमर गीत सार में उपालंभ, भ्रमर गीत सार में उपालंभ योजना। क्या इसका मतलब होता है? समझ सकते हैं उपालंभ का मतलब, इसका अर्थ क्या होता होगा? अच्छा, जब माता पिताजी पड़ोसियों को बीच में लाकर आपको कुछ सुनाते हैं तो माँ कहती है कि देख, फलाना बाबू के बच्चों को या फलानी के बच्चों को घर में पढ़ने के लिए चटाई भी नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, टेबल कुर्सी तो छोड़ो, और वो बच्चे टॉप करते हैं। एक तू है, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और फिर भी लड्डू गोपाल। तो माँ या पिताजी हमें उलाहना देते हैं। क्या देते हैं? आप लोग भाषा विज्ञान पढ़ने लगे हो तो जो महाप्राण ध्वनि है उसका परिवर्तन किसमें? ह। उलाहना देना। क्या उलाहना में ईर्ष्या होती है? क्या? भड़ास, पीड़ा, दर्द। और वो क्यों? क्योंकि हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं, अगर हम किसी कारण से उससे आहत हों तो एक प्रकार से अपने आहत मन या पीड़ा का इससे बढ़कर कोई उपचार नहीं कि हम उसे उलाहना दें, हम उसे ताने दें। क्या दें? बोलिए। प्रेमी के प्रति व्यक्ति ना तो ईर्ष्या रखता है, ना ही तो उससे घृणा करता है, लेकिन यदि उसके बर्ताव से मन आहत हो तो उस आहत मन या विरहित वियोग में डूबे मन या पीड़ित मन का सबसे बड़ा उपचार यदि कुछ हो सकता है तो वो है ताना या उपालंभ या उलाहना। गोपियाँ पीड़ित हैं किससे? कृष्ण से। हाँ, कहा क्या था? कितने दिन में लौट के आऊँगा, और अंततः लौटकर बदले में किसे भेज देते हैं? किसे भेज देते हैं? हाँ, सारा उल्टा हो गया इधर। तो भेज देते हैं उद्धव के ज्ञान योग को। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो गोपियाँ आहत हैं, प्रेम में कृष्ण ने उनके साथ छल किया है, और ऊपर से उद्धव जी को कृष्ण भेज देते हैं। एक तो दिल पीड़ित है, मन आहत है, ऊपर से ज्ञान योग संदेश। हाँ, कभी कभी देखिएगा कि किसी परीक्षा में मान लीजिए 19-20 हो जाए, रिजल्ट गड़बड़ हो जाए, और तब कोई आपका मित्र आकर के आपको ऐसे ऐसे ज्ञान देता है कि आपके लिए सुपाच्य नहीं रह जाता। तब आप कहते हो, होता है यार, कभी कभी कुत्ते भी हाथी को रास्ता दिखा देते हैं। डायलॉग देते हो ना? क्यों भाई? ताना या उलाहना आहत मन का उपचार है। तो पहली बात लिखिए, उपालंभ। उपालंभ गोपियों के लिए विरहोपचार का माध्यम है। उपालंभ गोपियों के लिए विरहोपचार का माध्यम है। विरहोपचार मतलब गाना वाना सुनते हैं? तुम तो ठहरे परदेसी, सुबह पहली गाड़ी से। ये वास्तव में उपालंभ है, उलाहना है, ताना है। फूलों के मौसम में मिलने, पतझड़ में पंछी बनकर, वास्तव में उलाहना है, ताना है। गोपियाँ भी कहती हैं, मधुकर काके मीत भय।
उद्धव से कहती है, उद्धव जी ये भंवरे भी किसी के दोस्त हुए क्या? दिवस 4 की प्रीति सगाई, 4 दिनों की दोस्ती, सोले उड़ अनत गए। बस दोस्ती भी इनकी क्षणिक, लालच से दोस्ती किया, स्वार्थ से काम सध गया, मनोरथ पूरा हो गया, अब उड़ चले ये भंवरे। भला भंवरे किसी के दोस्त होते हैं तो फूलों के मौसम में, पतझड़ में तो उपालंब विरहोपचार का माध्यम है। क्या है दोस्तों? अब एक दूसरी बात कि जब आप किसी को ताना देते हो तो ताना इस अर्थ में देते हो क्योंकि मन आहत होता है ना, मन पीड़ित होता है। हाँ, मन में तीव्र भाव भरे होते हैं, मन में भावों का उद्वेग अत्यंत तीव्र होता है, प्रखर होता है। इन तीव्र मनोभावों को हम सीधे शब्दों में नहीं कह पाते। आप किसी से टूट के प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, और सामने वाला बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, तो आप ये नहीं कहते हो कि यार तुम तो मेरा ध्यान ही नहीं रखते। देखो इधर मन में भावनाएं बहुत तीव्र हैं, लगता है कि क्रेटर छोटा पड़ गया ज्वालामुखी का मुंह और लावा बहुत ही घनत्व में पिघला हुआ है। तो आप कहते क्या हो, यार तुम बहुत ख्याल रखते हो, तुमने मुझे इतना चाहा, इतना स्नेह किया कि मानो स्नेह में पनाह कम पड़ जाए, क्या सागर में इतना पानी होगा, जबकि उसने आपको तिरस्कृत किया है। और यही तो मैं सिखाना चाह रहा था। देखो तो भाई को, जियो जितेंद्र, बोलिए उपालंब सीधे शब्दों में व्यक्त नहीं होता। आहत मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, उलाहना देने के लिए सहज और सपाट शैली नहीं, बल्कि वचन वक्रता, बोलो घुमा फिरा के बात कहना। गोपियां कहती हैं कि ये शहरी लोग, कृष्ण जैसे लोग बड़े उपकारी होते हैं। वास्तव में कहना क्या चाहती हैं कि उनसे बड़ा कृतघ्न मतलबी। कहती हैं गोपियां कि परहित डोलत हैं। क्या शहरी लोग दूसरे के उपकार के लिए जीते हैं? बस चले उनका तो किडनी निकालने साले ने कौआ बिरयानी खिला दिया, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दी। तो अब समझिए कि भाई शहरी लोग किसी का उपकार नहीं कर सकते, भला नहीं कर सकते, लेकिन गोपियां कहती हैं मधुबन सब अति कृतज्ञ धर्मी, परहित डोलत हैं, बोलत बचन सुरीले। तो इसका अर्थ है, बोलो उपालंब में आहत मन के भावों को व्यक्त करने के लिए वचन वक्रता और वाग विदग्धता की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? आपको मालूम है, किसी पे उलाहना देने या ताना देने के लिए आप में पटुता होनी चाहिए, वाक चातुर्य होना चाहिए, आपको वाक पटु होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? बोलो वाणी का कौशल, धनी होना पड़ेगा। हर किसी के बात, हर किसी के वश की बात नहीं है कि उलाहना दे सके। इसलिए उलाहना में एक तो आपको कुशल वक्ता होना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ देहातों में देखना है, घरों में आप मान लीजिए कि किसी को चाय बहुत बड़े बर्तन में ला के दे दिया है ना, कप में ना दे के बड़े से गिलास में, और बड़ा बर्तन नहीं था, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने घड़ी बहुत बड़ी बांध रखी है, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा घोड़ा बांध रखे हो। क्या बांध रखे हो? हाँ, इसका मतलब कि वचन वक्रता बात की टेढ़ी मेढ़ी शैली है, उलट कर कही गई शैली है। और वाग विदग्धता कौन सी शैली है? आचार्य शुक्ल ने लिखा, आचार्य शुक्ल ने लिखा कि सूरदास की गोपियों में जितनी मात्रा में सहृदयता और भावुकता है, जितनी मात्रा में सहृदयता और भावुकता है उतनी ही मात्रा में वचन वक्रता और वाग विदग्धता भी है। उतनी ही मात्रा में वचन वक्रता और आचार्य शुक्ल ने सूरदास जी की उपालंब योजना पर लिखा कि उपालंब योजना पर लिखा कि सूरदास की भाव प्रेरित वचन वक्रता, सूरदास की भाव प्रेरित वचन वक्रता इतनी प्रखर है कि एक ही बात को कहने के लिए न जाने उन्हें कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते आते थे। एक ही बात को कहने के लिए न जाने उन्हें कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते आते थे। मान लीजिए किसी ने आपको छला हो तो आप क्या कहेंगे? अच्छा सिला दिया तूने, हाँ, और किसने लूट लिया? हाँ, मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ। बहुत अच्छे, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। दोस्तों एक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? शब्द को तोड़ दो, वक्र उक्ति। कैसी उक्ति? उक्ति यानी बात, और वक्र मतलब टेढ़ी बात, घुमा करके कही गई बात, वचन वक्रता। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति अलंकार को
वचन वक्रता का पर्याय माना था, वक्रोक्ति अलंकार को वक्रता का पर्याय माना था। किसका पर्याय माना था? पर्याय। अब यहां तक एक सांस में पढ़ के देखिए, ना समझ में आए बताइए। हाँ, प्रखर का अर्थ होता है तेज, तीक्ष्ण, कुशाग्र। कितनी बात समझ में आई दोस्तों? उलाहना या उपालंब या ताना हमेशा किसी को माध्यम बना के दिया जाता है। जैसे अगर कोई पत्नी पति से नाराज है तो कहेगी देखो पड़ोसन, जरा शीला के हस्बैंड को देखो, जरा सलमा के हस्बैंड को देखो, जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं। एक तुम हो। उसके बाद पति मान लीजिए कहते यार क्या नहीं किया, अरे तुम्हारे खरीदे गहनों से अलमारियां भरी हुई हैं, तुम्हारे दिए कपड़े पड़ोसनों की आंख में खटकते हैं, ईर्ष्या होती है उनको। तो उलाहना या उपालंब में हमेशा माध्यम या ब्याज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? किसी को माध्यम। जैसे आप पढ़ नहीं रहे तो पिताजी पड़ोसी के बच्चे को, ठीक, अरे है ना, तो लिखिए उपालंब या उलाहना के लिए एक माध्यम या ब्याज जरूरी होता है। उपालंब या उलाहना के लिए एक माध्यम या ब्याज जरूरी होता है। कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम में छल किया है। कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम में छल किया है। अपना किया हुआ वादा कृष्ण नहीं निभाते। क्या वादा किया था 2 दिन में? और स्वयं न आकर उद्धव को ज्ञान योग संदेश के साथ भेज देते हैं। अभी उद्धव और गोपियों के बीच वाद विवाद की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी। बीच वाद विवाद, बातचीत, वार्तालाप, बोलचाल, बातचीत की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी कि एक काले रंग का भंवरा राधा के पैरों के पास आकर मंडराने लगता है। कहाँ मंडराने लगता है? आकर। गोपियां इस भंवरे को ही माध्यम बनाकर नंबर 1 नीचे लिखिएगा, कृष्ण की स्वेच्छाचारी भक्ति। नंबर 2 उद्धव के ज्ञान योग। नंबर 3 शहरी संस्कृति। और नंबर 4 कुब्जा के छल पर उपालंब या प्रहार करना शुरू करती हैं। उपालंब या प्रहार करती हैं। किस पर? कृष्ण मनमानी करते हैं, जैसे भंवरा फूलों का रस लेना, और उद्धव के ज्ञान योग पर कि किस प्रकार उद्धव का ज्ञान योग उनके लिए सहज नहीं है, है ना। शहर के लोग कैसे छलिया होते हैं, राजनीति प्रपंच छल छद्म में जुड़े होते हैं, और कुब्जा ने उनके साथ कैसे कंस की दासी कुबड़ी, कैसे कुब्जा ने कृष्ण से रूप पाकर उसी रूप जाल का प्रयोग किस पर किया? कृष्ण पर, और कृष्ण को प्रेम पास में फांस लिया, है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि उपालंब में हिंसा और घृणा के लिए जगह नहीं होती, बल्कि लोग ताने भी देते हैं और भगवान से मांगते हैं कि हे प्रभु ये दीर्घायु। माँ को कितनी गालियाँ देती है, तेरे जैसी औलाद, हे प्रभु तूने क्या किया, इससे बेहतर मेरी कोंख जले, बहुत कुछ बोलती है, लेकिन भीतर भीतर दुआएं देती रहती है ना, कि लंबा जिए, जहाँ भी रहे सुखी रहे। तो लिखिए उपालंब में हिंसा और घृणा के लिए कोई जगह नहीं होती, बल्कि अपने स्नेही या प्रेमी के दीर्घायु होने की कामना भरी होती है। स्नेही या प्रेमी के दीर्घायु होने की क्या भरी होती है?
कामना भरी होती है। सूरदास की गोपियां प्रेम और भावना का पक्ष धर रही हैं। उनकी सहृदयता या भावुकता का प्रमाण यह है कि सहृदयता और भावुकता का प्रमाण यह है कि कृष्ण प्रेम के अलावा उन्हें कोई और विकल्प पसंद नहीं है। कृष्ण प्रेम के अलावा उन्हें कोई और विकल्प पसंद नहीं है। भावुक आदमी कैसा होता है? सहृदय आदमी जिससे प्रेम करता है टूट के उससे करता है। भावुक व्यक्ति का प्रेम उस मेहंदी हीना की तरह होता है जो पिस जाने के बाद भी अपने रंग से अपने आधार को, अवलंब को लाल कर जाती है। खुद पिस जाती है लेकिन अपनी भावना का रंग छोड़ जाती है। और जो चालू लोग होते हैं वो रंग लेके उड़ जाते हैं। आजकल जो प्रेम है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और पता नहीं नई पीढ़ी को हुआ क्या है। ये सारी चीज़ें कुछ देर के लिए तो बेहद अच्छी लगती होंगी लेकिन भविष्य में आदमी बहुत पछताता होगा। आजकल जो प्रेम है वो, मुझे लगता है कि एक गाना था हमारे दौर का, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। तिजारत कहते हैं व्यवसाय को। अलवर में, राजस्थान में एक तिजारा फाटक है, व्यवसाय का फाटक। हाँ, तो जो भावुक व्यक्ति है वो प्रेम में कोई विकल्प नहीं चाहता। गोपियाँ क्या कहती हैं? उधो मनना भये 10-20। कितना था? एक हो तो सो कुंवराधीश। क्या कहती हैं गोपियाँ? उर्मे माखन चोर घड़े। अब कैसे हो निकसत? क्या कहती हैं गोपियाँ हमारे हरि हारिल की? जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी को पकड़ कर जीता है, उड़ता है, और लकड़ी छूट गई तो परिंदा भी अपने नियंत्रण को खोकर फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिर जाता है और तड़प तड़प के मर जाता है। गोपियाँ कहती हैं हे कृष्ण तुम ही एकमात्र प्राणाधार हो। अब कोई दूसरा मन कहाँ से लाएं? आकाश कहीं कि 2 दिल होते, एक टूट भी जाता तो तकलीफ न होती। हाँ? अच्छा तुम्हें 10-20 चाहिए? बहुत जल्दी पीटने वाले हो, बहुत जल्दी। असरादी है? हाँ तो मार खाएगा। अच्छा सब खुश रहेगा। तुम्हारी तरह एक आशिक ने अपनी नव ब्याहता प्रेमिका को, पत्नी नहीं प्रेमिका जिसकी नई नई शादी हुई, विदाई के समय ये दुआ दी कि जाओ दुआ लेती जाओ, ससुराल में खुश रहना और मैके जब भी आना तो टच में रहना। बेटा इससे कोई खुश नहीं रहता है। ये जो परंपरा है कि पियवा से पहले, इससे मुझे लगता है कि सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करते हो, अपने घर परिवार आपके साथ जो है सब कुछ तबाह कर लेते हो। सब कुछ फिर वो कहीं ना आप अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। कई वर्ष लगते हैं, मुझे लगता है बुढ़ापे तक हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे काले दाग धब्बे आते हैं, या हो सकते हैं या माइट भी। आदमी बुढ़ापे तक मुक्त नहीं होता है। वो रह रह के एक टिस सी दिल में उठती है, कचोट। आपको लगेगा अच्छी तो बोलो, सहृदय और भावुक व्यक्ति का प्रेम अविभाज्य होता है। कैसा होता है? अनडिवाइडेड, तन्मय होता है। कैसा होता है? तन मन धन सबसे सिर्फ एक ही नाम, एक ही रूप। तो एक दो कविता लिख लीजिए, उधो मन न भये 10-20। एक लाइन में लिखो, उधो मन न भये 10-20। आजकल की जो पीढ़ियां है उनकी मानसिकता क्यों गलत हो रही है? पहले तो मतलब खाद बीज का दौर है, खाद बीज का दौर है, टीवी है, सब पे गलत देख रहे हैं। भी आ रही है, इस पे तो मतलब विचार करना चाहिए। अरे जब गाने ही ऐसे बन रहे हैं कि मैं किसी और का हूँ फिलहाल की तेरा हो जाऊं, ऐसा जो बना रहा है वो तो मतलब क्योंकि वो खुद ऐसा है। हमारे रोल मॉडल ऐसे हैं। हम जिन लोगों की फिल्में देख रहे हैं, पहले माँ की उम्र से शादी किया था, अब बेटी की उम्र से शादी किया, अब उसकी बेटी पे नजर है उसकी। आप जिनको देख रहे हो, चाहे जो नायिकाएं हैं चाहे वो नायक हो, सब के सब ऐसे। तो हमारा रोल मॉडल कैसा है? अरे जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुम बोलोगे ना। ये जो लिखा रहा हूँ यही तो परीक्षा में लिखोगे। तो हमारे जो सामाजिक हीरो हैं, जिनको हम पर्दे पर रियल लाइफ ही नहीं रियल लाइफ में भी अब हीरो मानने लगे, वो सब ऐसे हैं। बहुत कम दिखते हैं जो बड़े पाक साफ जी रहे हैं। इनके मन की वासना जा नहीं रही है और ऐंठन और मन में चोर जा नहीं रहा है, और ये पर्दे पर आकर के खूब आदर्शवादी बने करते हैं। वो जो नायिकाएं हैं, कहना नहीं चाहता, कहीं ब्लॉग में पढ़ा था कि वेश्या और आजकल की जो फिल्म तारिकाएं हैं उनका अंतर। वेश्या तो अपना शरीर देकर के समाज के फ्रस्ट्रेशन को खत्म कर रही है, कामकुंठा को, बलात्कार होने से बचा रही है। और ये ऐसे भड़काऊ कपड़े, ऐसी मतलब बलगर आदाएं, अरे इसका मतलब क्या? ये बढ़ा रहे। तो जब हमारे रोल मॉडल ही गलत हो, हाँ, अब दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तो दुल्हन भी इसीलिए वैसी बनी हुई है क्योंकि पिया ऐसे हो गए हैं। जब वो कहते हैं ना कि जब गोरी में हो गुण तो रसिया मिले 1000, समाज में लोग गुण अब बना रहे हैं ताकि रसिया मिले, रसिक बढ़े। तो जाहिर सी बात है रसिकता को फैलाने वाली परंपराएं बढ़ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो देख रहे हैं हर चीज़। उन पर इन चीज़ों का मतलब जाहिर होना हो, इस अनुकरण में वो लग गए। उनको मालूम है यूज एंड थ्रो एक परंपरा चल पड़ी है। ट्रायल एंड एरर मेथड मैथ में हम तुम बनाते थे, अब जिंदगी में ट्रायल एंड एरर। तो भाई लोग
हमेशा बोलो समाज अपने अगुआ लोगों का अनुकरण करता है। पहले हमारे अगुआ दालान में बैठते थे, कहाँ बैठते थे? खेत में, खलिहान में बैठते थे। वो किसी धर्म की कुर्सी पर बैठकर न्याय करते थे या बहुत जुबान से अच्छी बातें होती थी, उनके मुंह से आयतें निकलती थी, सुभाषितानी के पद निकलते थे, विनयशीलता थी। आज जो हमारे अगुआ हैं वो खेत खलिहान में नहीं, वो टीवी पे पाई जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे पाई जा रहे हैं, फेसबुक पे अनर्गल बात लीड कर रहे हैं लोग। लीड समझते हो ना? हाँ, लीड कर रहे हैं। तो नई पीढ़ी, अच्छा देखिए, मान लीजिए कि अब आते हैं हम जैसे लोगों पे, हम तुम्हें क्या शिक्षा देंगे? इसलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि हम जैसे लोगों को गुरु तो कहो ही मत। अरे हम तो कोच हैं तुम्हारे, तुमसे पैसे लिए तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम हमसे कैसे आदर्श सीख सकते हो? तुम हमारे पास नहीं पढ़े हो, हमारे जैसे लोग कोचिंग वाले तो भी तस्वीर तुम्हारी खरीद रहे हैं, है ना? सिलेक्शन के साथ ही जो पढ़ाने वाले टीचर हैं तथाकथित, मैं नहीं मानता कि टीचर हैं हम जैसे लोग, वो तुम्हें बेईमानी सिखा रहे हैं। तो तुम मुखर्जी नगर से बेईमानी सीख करके ही निकल रहे हो। खून तो तुम्हें यहीं लगा दिया गया मुंह में। अब जिस फील्ड में जाओगे वहाँ तुम खूंखार शेर की तरह आदमखोर हो जाते हो, खून पीते हो। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा, लोग डॉक्टर को भगवान मानते थे, आज डॉक्टर भी वैसे। मुर्दा को, लाशों को लोग क्या बोलते हैं, हाँ, वेंटिलेटर पे रख रखा है, 10-10 दिन पैसे वसूल रहे हैं। तो जितने भी क्षेत्र हैं, कोई भी सेक्टर, इसमें जो भी रोल मॉडल होने चाहिए थे वैसे नहीं है, तो हम क्या सीखें? अच्छा, अब तुम्हारी जो पीढ़ी है, तुम लोग तो फिर भी बच बचा के निकल आए हो, तुम्हारे आगे जो आने वाली है अफलातूनी पीढ़ी, उसके बारे में सोच लेना, क्योंकि उसके पास तो सिवाय भ्रम और अफवाह के कुछ है नहीं। उसके पास सिवाय भ्रम और अफवाह के कुछ नहीं, ना तो उसकी आस्था धर्म में है, ना संविधान में। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? ना नियम, वो कहता है मैं चाहिए करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। ये पीढ़ी कहने लगी है भाड़ में जाए दुनिया, मैं बजाऊँ हारमोनिया। ये पीढ़ी कह रही है भाड़ में जाए जनता, अपना काम बंद। तो दुनिया जाए भाड़ में, हमें क्या पड़ी? और उसको परवाह नहीं। बोलो, नए जमाने का मुहावरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नए जमाने का मुहावरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिख लो तो कविता, उधो मन्ना भय। दूसरा, उर्मे माखन चोर गड़े, उर्मे माखन चोर गड़े। तीसरा, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हमारे हरी यानी हमारे लिए कृष्ण कैसे हैं? हारिल की लकड़ी हैं, उस पक्षी के, उस तिनके लकड़ी के समान एकमात्र सहारा, हारिल की लकड़ी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। नीचे, गोपियां भावुक हैं, परंतु प्रेम में आहत होने के कारण ही, प्रेम में आहत होने के कारण ही वचन वक्रता और वाग विदग्धता का प्रयोग भी करती हैं। कृष्ण की मनमानी और उनकी स्वेच्छाचारिता को भ्रमर वृत्ति के रूप में देखती हैं। उनकी स्वेच्छाचारिता को भ्रमर वृत्ति के रूप में देखती हैं। उनका तर्क है कि कृष्ण अब भी गोपीनाथ क्यों कहला रहे हैं? कृष्ण अब भी गोपीनाथ क्यों कहला रहे हैं? अब तो उन्होंने प्रेम का पाला बदल लिया है, तो नाम क्यों नहीं बदल लेते? प्रेम का पाला बदल लिया है तो नाम क्यों नहीं बदल लेते? गोपियां यह समझ चुकी हैं, गोपियां यह समझ चुकी हैं कि पुरुष हमेशा स्वच्छंद रहा है, अपने लिए उन्मुक्त भोग की कामना करता आया है, अपने लिए उन्मुक्त भोग की कामना करता आया है, और नारी को सती रूप में देखना भोग की कामना करता आया है, और नारी को सती रूप में देखना चाहा है। जितने आप लोग गाने सुनते हो ये सब महान पदों के अनुकरण है। तू करे तो रासलीला, मैं करूं तो देखिए गोपियां क्या कहती हैं। एक तो कविता हो जाए, मधुकर काके मीत भय। ये भौरे भी किसी के दोस्त होते हैं क्या? फिर कहती हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत। अब बोलो, पद याद हो रहे हैं। कहती हैं, अब तो प्रेम राखियो कुबिजा संग, अब किन नाम धरावत। अरे अब तो नाम बदल लो। फिर कहती हैं, उधो सब स्वार्थ के लोग, आप उनके लिए करत कुबिजा संग, हम ही सिखावत जो खुद तो। उधो सब स्वार्थ के लोग, उधो के लोग। सब एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम लोग सभी कहते हैं ना, खास करके पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और ब्रज में
अल्प्राण ध्वनि कहीं कहीं महाप्राण में, ब का भ। उधर के लोग कहते हैं सब ले लेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, सब ले लेगा। हाँ, तो उधो सब स्वार्थ के लोग, ठीक है। हाँ सगरी, चारों ओर या सब कुछ। वाह, एक सांस में पढ़ो। देखो इधर, पहले किस पर प्रहार करती हैं, फिर किस पर, तो अब इसको देखेंगे। पढ़ो एक सांस में, और अब भी लगे कि दिक्कत है तो बताइए। मैं आप लोगों को छुट्टी दे रहा हूँ, कल परसों 26 को छुट्टी रहेगी मेरी ओर से, 3 छुट्टी और 24, 25, 27, 28 को फिर हम क्लास में रहेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं हूँ ही नहीं तो सामान्य हिंदी किसे क्लोन से पढ़ोगे मेरे। एक महिला ने अपने बच्चे को धमकी दी कि तुम्हें 2 टुकड़ा काट के जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। क्या धमकी दी? 2 टुकड़ा जिंदा जमीन में। आप समझ लीजिए, एक डॉक्टर ने दवा की खुराक बताई कि 2 खुराक ले लेना, एक सोने के बाद और एक जगने के पहले। तो जब हम घर जा रहे हैं तो सामान्य हिंदी की छुट्टी कैसे नहीं रहेगी मेरे लाल? मैं चाह रहा था कि किसी तरीके से, लेकिन क्या कीजिएगा, सामाजिक व्यवहार है, उनसे मैं मुक्त नहीं हो सकता। और मैं मुक्त हो भी जाऊं तो होम मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल है। वो कभी भी मुर्गा बना दे। आप लोग चाहते हो इस उम्र में मेरी दुर्दशा हो? नहीं ना। अच्छा, मैंने अपने, हमारे यहाँ संबंधियों से ही शादी होती है, चाचा ने चाची से की, मामा ने क्या तो हाँ बेटा, बहुत बड़ी बात कह रही है तुम, गृह मंत्री। देखिए, खास करके आप जब बच्चों से एक जो लगाव है, शैतानी करते हैं, पिटाते भी हैं, काई 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 उसी में करते रहते, मजा आता रहता है। दोस्तों, क्या मानती हैं गोपियां कि ज्ञान जीवन के लिए सहज नहीं है, जबकि प्रेम सरस है। इसलिए ज्ञान योग को क्या कहती हैं? कड़वा, मुल्लिका, भूसा और भी कुछ। नहीं तो बताओ क्या कहती हैं? और प्रेम को क्या कहती हैं? अंगूर, सोना। हाँ, दाख यानी अंगूर, द्राक्षा से बना है, मोती, द्राक्षा से दाख, अंगूर, अंगूर से बने शराब को ही द्राक्षासव कहते हैं। तो अब जरा समझिए, लिखिए, गोपियां उद्धव के ज्ञान योग पर, गोपियां उद्धव के ज्ञान योग पर प्रहार करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम जैसी अनपढ़ गोपियां भला ज्ञान को कैसे समझें? इसीलिए हमारा प्रेम, इसीलिए हमारा प्रेम हमारे लिए मोती और सोना की तरह है, और आपका ज्ञान योग कड़वे नीम और भूसे की तरह है। आपका ज्ञान योग कड़वे नीम और किसकी तरह है? भूसे की तरह है। उद्धव जी जरा ध्यान रखना, जब कभी आप माँ को सिखाने लगते हो कुछ, तो माँ क्या कहती है? हमको सिखाते सिखाते खुद मत भूल जाना, इसे ही उलाहना कहती है ना। तो गोपियाँ कहती है कि हमें तो तुम सिखा रहे हो, कहीं खुद मत भूल जाना। उद्धव जी जरा ध्यान रखना कि जिस ज्ञान की गठरी को बांध कर लाए हो, कहीं वो ब्रज में बांध के लाए हो, कहीं वो ब्रज में गुम न हो जाए। हे उद्धव जी, यदि आपको अब भी लगता है कि आपका ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, तो हमें हमारी हालत पर ही छोड़ दो, क्योंकि विष का कीड़ा मीठे फलों को छोड़कर विष का फल ही खाना पसंद करता है। विष का कीड़ा मीठे फलों को छोड़कर विष फल को ही खाना पसंद करता है। यदि आपकी नज़र में प्रेम विष की तरह है, तो भी हमें यही पसंद है।
क्योंकि हमें तो आपका ज्ञान योग कांटों के अतिरिक्त कुछ और नज़र नहीं आता, क्योंकि हमें तो आपका ज्ञान योग कांटों के अतिरिक्त कुछ और नज़र नहीं आता, कुछ और नज़र नहीं आता। हमें आपका ज्ञान योग कांटों के अतिरिक्त कुछ और नज़र नहीं आता। देखिए क्या कहती हैं। अरे उद्धव इतना बोल दिए हैं कि ये रचना उन्हीं के खिलाफ लिखी गई है, इसलिए उनको बोलने का मौका नहीं देना है आपको। उद्धव जी को बोलने का मौका अगर देंगे तब तो प्रेम ही परास्त हो जाएगा, ज्ञान जीत जाएगा। उन्हीं को तो नहीं बोलने देना चाह रहे थे सूरदास जी, उनको दबाने के लिए। भाई हाँ, डिबेट सुने हैं, किसी की बात खारिज करनी तो उसकी बात दबा दीजिए। तो देखिए क्या कहती हैं गोपियाँ, कहती हैं कि उद्धव जोग बिसरी जनी जानूं। जोग मतलब हाँ, हे उद्धव जी कहीं हमें सिखाते सिखाते खुद योग मत भूल जाना, खतरा है हमें। बांधूं गांठ कहीं जनी छूटे फिर पाछे पछताऊं। फिर कहती हैं उद्धव मन माने की बात, अपने अपने मन की बात है उद्धव जी, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, रहने दीजिए। गर्दन उठाओ। कोई तुम्हें कहता है हिस्ट्री ऑप्शन ले लो, ज्योग्राफी ले लो, तो उसे क्या कहोगे? उत्तर कर देता है सुनो जीएस में तो हिंदी का कोई रोल प्ले ही नहीं है, ये बेकार है, विष की तरह हिंदी साहित्य। आप क्या कहोगे? सर जी ये तो अपनी अपनी पसंद है, बेशक आपको हिंदी विष की तरह लगता है विषय, लेकिन ये मन की बात है, आपको हम समझा भी नहीं सकते। आप तो एक काम कीजिए, अपने इतिहास भूगोल की गठरी बांधे रखिए, कहीं खुद ही ना भूल जाए, कहीं आप ना भूल जाए समझाते समझाते। तो उद्धव बोलो मन माने की बात दाख छुहारा, बोलो छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष फल खात, विष का कीड़ा विष फल को खाता है। अब जरा समझिए, बोलो डिबेट के लिए पढ़ा लिखा होना थोड़ी जरूरी है। क्या करने आया रे? ये आया इसलिए हम भी आए हैं। अच्छा ये बताइए सीए क्या है? वो आलू और प्याज का भाव जो बढ़ गया है, बहुत गड़बड़ है भाई। डिबेट के लिए तो जरूरी ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो कहते कन्नौज से जो भी गाड़ी आती है उधर से दूध ही आता है। अब उनको क्या मालूम कि कन्नौज से नौटंकी भी आती है, कानपुर की। कन्नौज क्षेत्र जो है वो कानपुर का लगता हुआ कन्नौज, तत्सम उसे कान्यकुब्ज कहते हैं। हाँ, उसका मूल नाम इतिहास में अहिक्षत्र, पांचाल क्षेत्र भी वही था। हाँ, तो कहती हैं गोपियाँ उद्धव मन माने की बात, और फिर नहीं मानते तो कहती सुनो ये जो हमारा प्रेम है ना वो नेशनल हाईवे है। क्या है? एक्सप्रेस है, बिना रुके हम अपने प्रेम पे बढ़ रहे हैं। वो मूवी देखे, वो रणबीर कपूर, माधुरी दीक्षित नहीं, अनुष्का, हाँ ऐश्वर्या राय, सलमान खान, अरे दिल है मुश्किल। उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग है बड़ा तगड़ा सा, कहता है किसी को एकाकी, कल पूर्वराग आपको बताया था ना कि आप अकेले प्रेम करें उसको मालूम, किसी को एकाकी प्रेम करने का फायदा यह है कि गिला शिकवा की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, कोई बंदिशें नहीं होती। जब जितनी इच्छा प्रेम किए, जब नहीं इच्छा नहीं प्रेम किए, ना रूठने मनाने का चक्कर, ना धमकने धमकाने का चक्कर। तो कहती हैं गोपियाँ भले कलुआ हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा प्रेम नेशनल, और ये जो तुम्हारा ज्ञान योग है कांटा बिछा रहे हो, हमारे टायरों को पंचर कर रहे हो, गेट आउट ऑफ हियर। कहती हैं काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनहु मधुप, अरे तुम भी किसी भंवरे से कम नहीं हो। निर्गुण कंटकते, अपने निर्गुण रूपी कांटों को राजमार्ग क्यों रूधे, राजमार्ग समझ गए, नेशनल हाईवे। सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते राजमार्ग क्यों रूधो, काहे को रोकत मार्ग सूधो। रोक देना, बंद कर देना। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगी। भोजपुरी में कणम काणी लत्तम जुत्तम काणम काणना, काणना नहीं सुने? भंवरे का पर्याय ही है मधु, मधुकर, षटपदी, चंचरीक, शिलीमुख, अवनी। तो वो देखिए महीप, प है, ईप है या ईस है, अंशी हाँ कहते हैं उसको, उसका एक पर्याय है। तो अगली बात देखना, गोपियाँ गोपियाँ अपनी वचन वक्रता का प्रयोग करती हुई उद्धव को बड़भागी कहती हैं, का प्रयोग करती हुई उद्धव को बड़भागी कहती हैं। बड़भागी, बड़े भाग्य वाला। वास्तव में उनका आशय उद्धव को अभागा बताना है कि जो कृष्ण प्रेम रूपी महासागर में रहकर भी कृष्ण को अभागा बताना है, उद्धव को अभागा बताना है। जो कृष्ण प्रेम रूपी महासागर में रहकर भी प्रेम की एक बूंद को ना चखा हो तो उसे क्या कहा जाए? प्रेम की एक बूंद को भी ना चखा हो तो उसे क्या कहा जाए? उद्धव किसके दोस्त हैं? कृष्ण के। और कृष्ण है क्या? प्रेम के सागर। और उद्धव पर प्रेम की एक बूंद का भी असर नहीं होता। आप लोग कच्चू पत्ता की सब्जी खाए हो?
पेक्ची अरबी का पत्ता, हाँ बेसन में डाल के लपेट के फोल्ड करके काट काट के, अरुई, हाँ देशज में अरुई कह लीजिए, अरबी, उसे पुरैन पात कहते हैं। पानी में ही रहता है और जितनी भी बारिश हो जाए, जितना भी पानी हो, उस पर एक बूंद नहीं ठहरती। समझ रहे हो? तो गोपियां कहती हैं उद्धव जी तुम तो बिल्कुल पानी के बीच उस पत्ते की तरह हो। देखो वचन वक्रता और साथ में बात पटुता। क्या कहती हैं? उद्धो तुम हो अति बड़भागी। कहना क्या चाहती हैं? तुमसे बड़ा अभागा इस संसार में। लेकिन अपनी बात की पुष्टि के लिए देखो क्या तर्क देती हैं। पुरैन पात रहत जल बीच, बूंद एक न लागी, बूंद एक न लागी, बूंद एक न, कि पूरा इनका पत्ता रहता है सागर में, लेकिन काश कि उस पर एक बूंद असर कर जाए। हे उद्धव जी तुम भी वैसे ही बड़भागी हो, है ना? तो क्या ये वचन वक्रता है? तो नीचे भाग विदग्धता है। तीसरे पे आ जाओ। सूरदास की गोपियां शहरी संस्कृति पर भी जमकर प्रहार करती हैं। उन्हें मथुरा नगरी काजल की कोठरी जान पड़ती है। मथुरा नगरी काजल की कोठरी जान पड़ती है। उनका तर्क है कि शहरी लोगों की बातों का क्या भरोसा, शहरी लोगों की बातों का क्या भरोसा। गांव के लोग बेशक कौवे की तरह कर्कश बोलते हैं पर धूर्त नहीं होते। गांव के लोग बेशक कौवे की तरह कर्कश बोलते हैं पर धूर्त नहीं होते। और शहरी लोग मीठा बोलकर भी, शहरी लोग कोयल की तरह मीठा बोलकर भी अपनी धूर्तता से बाज नहीं आते। अपनी धूर्तता से क्या नहीं आते? बाज नहीं आते। देखो क्या कहती हैं, वाह मथुरा बोलो काजर की कोठरी जे आवत तीन कारे। फिर कहती हैं मधुबनिया लोगनी को पति आए। इन शहरी लोगों की बातों का क्या भरोसा। मुख औरे अंतर्गत औरे, कहती हैं ज्यों कोयल सुत। याद आया कागजी आवत भाव भगती, वाह वाह वाह। आए बसंत ऋतु कुहकुहाए, अंत अपने कुल में ले जाए। आपको रटने की जरूरत नहीं, मैं तो पूरा इसलिए लिखाता हूँ कि काम आएगा। व्याख्या पूछते हो ना तो इन्हीं की व्याख्या आती है, बस खाली अर्थ समझना। आपने ऊपर जो कुछ लिखा है वही व्याख्या है ना? तो आए बसंत ऋतु कुहकुहाए, अंत अपने कुल में ले जाए। कौन बताएगा इसका अर्थ? अपना घोंसला नहीं बनाती, कहाँ अंडे देती? अरे वाह, बेचारा कौआ पालता है, सेता है, और कोयल कौए के अंडे को लाइफ बिगिंस विद मर्डर। 3 इडियट्स में यही डायलॉग शुरू होता है। कौआ बोलता कैसा? काऊ काऊ लोग समझते थे धूर्त है, जबकि वास्तव में वो धूर्त नहीं। और कोयल छिपी रहती है कहीं डाल में, कौओं के बीच, मीठा बोलती है लेकिन एक नंबर अवसरवादी मक्कार, सिर्फ बसंत में बोलती है। बेचारा कौआ कोयल के अंडे को अपना समझ के पालता है, और वो अंडे से निकला चूजा बड़ा होता है। एक दिन बसंत का आगमन होता है, अपने कुल वालों की तरह वो भी बोलता है कू कू, और उड़ जाता है। इधर ये कौआ जो अपना समझ के पाल रहा था हाय हाय करने लगता है। ऐसे ही कृष्ण कोयल के बच्चे थे। किसके अंडे थे? किसके घोंसले में पले? गांव के नंद यशोदा गोकुल में बड़े हुए और निकल लिए। इधर नंद और यशोदा बेचारे हाय हाय करते रह गए। अब देखना क्या वचन वक्रता है अगली पंक्ति में। गोपियां जान चुकी हैं कि शहरी संस्कृति राजनीति और छल, शहरी संस्कृति राजनीति छल और षड्यंत्र का अखाड़ा है। शहरी संस्कृति राजनीति छल और षड्यंत्र का क्या है? अखाड़ा है। फिर भी शहरी लोगों को वचन वक्रता की शैली में कृतज्ञ और धर्मीले बताती हैं, कृतज्ञ और धर्मपरायण। फिर भी शहरी लोगों को वचन वक्रता की शैली में कृतज्ञ और क्या बताती हैं? धर्मपरायण। क्या बताती हैं? क्या कहती हैं? मधुबन सब बोलो, शहर में रहने वाले सब अति कृतज्ञ धर्मीले। क्या कृतज्ञ होते हैं शहर वाले? बस चले तो किडनी निकाल लें। हाँ खाएंगे, खाएंगे
भूख लगी है बेचारा, क्या बोले, बहुत जोर से खिला दो। अरे ना ठीक है। खाए जाते तो भी नहीं, खा लीजिए, खा के जाना। जब आप चलने लगे दरवाजे से निकल रहे हो तब कुछ चाय पी के जाते तो बहुत अच्छा होता। परहित डोलत है, बोलत बचन सुरीले। हाँ, सर सीयू का मतलब समझे? बाय सीयू, सी यू। सीयू मतलब कैथरीस यू। ये सीने की बात बहुत बढ़िया एक व्यंग्यात्मक बात कह रही है। हाँ, मतलब सी यू जो बोलते हैं ये समझाना चाह रही है कि पाइए हमारे यहाँ गंथरा गुदड़ी सी ये, आप इसी के लायक हैं। और जो गुदड़ी है ना, अरे छोटे बच्चों को सुलाने के लिए पतला वाला वो गद्दा घड़ी में नहीं सीते हैं, तोशक, कथरी, गंथरा, गुदड़ी, क्या बोलते हैं उसे, लाल बहादुर शास्त्री उसी के लाल थे, गुदड़ी के लाल। वो हम अपने घर में ही सी लेते हैं पुराने कपड़ों को जोड़ जाड़ के। हम एक लड़के कह रहा बाय सीयू, तो तुम बोल दी कि ले सी यू। तो हम यहाँ से बोले गुड सीयू। हाँ, तो प्रियांशु तब से सी रहा है। अब देखिए क्या कहती हैं, बस खत्म हो गया और 2 सेकंड। कहती हैं ये शहर के लोग, बोलो, कितने कृतज्ञ होते हैं। कहना क्या चाहती हैं, एक नंबर के कृतज्ञ नालायक हरामखोर। सारा दूध दही मक्खन तन मन धन सब दे दिया, पर वो हमारा ना हुआ। ऐसा नम हम तो लुट लुट के बस इंतजार करते रहे। तो सुनाया था ना तुम लोगों को कि मैं लिखता रहा प्यार प्यार, वो समझती रही प्याज प्याज, कमबख्त एक नुक्ते ने प्यार का सलाद मोहब्बत का सलाद बना दिया। शहर में मोहब्बत कब सलाद बन जाए। कहती हैं पर ही तो डोलत है, शहर का आदमी दूसरे के उपकार के लिए डोले। वो क्या कहता है, जरा आप इसको देखिए, हम करके आते हैं, आप करेंगे और हम देखेंगे। हैं? हाँ बोलो। आप क्या डांस करके करती हैं, तो भाई देखेंगे तो उसका कुछ वसूलेंगे, लेके भाग जाता है क्या भाई। एक आता है वो कपड़े भी लेके भाग जाता है, और एक आता है वो किडनी तक निकाल देता है। लास्ट में कहता है कैसा शहर है दिल्ली भाई, दिल तो है ही नहीं है। तो ये शहरी लोग कभी भी उपकार के लिए नहीं डोल सकते, है ना। हमारे नेताओं को ठीक इलेक्शन से 2 महीने पहले याद आता है कि जनता है, कोई बिजली माफ कर देता है, कोई पानी माफ कर देता है। अगर किसी के कमरे का बिजली बिल माफ हुआ तो कहीं समझ लेना गर्दन पे छुरी चल गई। इस महीने में मैं अपने घर का बिजली बिल देता था 200-300, हमारे यहाँ 2-2000 आ जा रहा है। यह है बैलेंस, ये है बैलेंस। उनको मालूम है कि भाई ये मरते जीते देंगे ही सर, वो सब जानते हैं। ये छोटा मोटा व्यवसायी है, रोजगार करने वाला है, इसे ले लो। और ये बोल भी नहीं पाएगा, बोलेगा तो कोचिंग चलाता निकाल देंगे। जो बड़े चंदा देने वाले कोचिंग वाले हैं उन्हीं को सरकार की राहतें भी, दिल्ली सरकार की ओर से, भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित। जो पढ़ाने में कुपोषित हैं उन्हीं को सरकार वित्त पोषित करती है। और बेचारे जो गरीब, समझ रहे हो ना, बोलो सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय। पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए, हवा भी आग को और भड़का देती है और नन्हे से दिए को। यह है व्यवस्था। अरे क्या समझते हो वृंद को, रहीम को, कबीर को। अब देखिए चोरी करके एक तो लिख रहे हैं। तो अभी आखिरी कुब्जा के छल नीचे। जो माझी जो नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। बहुत अच्छा। ना ना ना, क्यों आज तुम हर बात मेरे साथ कनेक्ट किए हो, फील कर रहे हो, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी हर बात तुम अपने मुंह से पहले बोल रहे हो। इधर ये बहुत धीमे धीमे बोल रही है, लेकिन हर बात बोल रही है। इसी का उद्देश्य होता है मेरा, आपको गाने से समझाऊं, गा के सुनाऊं, ताकि तुम बात पकड़ो। फाइनल उद्देश्य क्या है, लिखना। बात याद रहेगी तब तो लिखोगे। या इतने नोट्स दूं है 1350 पन्ना, लेकिन बाकियों पे बहुत भारी है। कभी जाके पलट के देखो, पलट के देखो। और वो दूंगा सबको, लेकिन पहले कुछ इस लायक तो हो जाओ कि मेरे साथ लिखो। इतने नोट से लाद दिया, वो सिर्फ प्रचार है बच्चा। वाह, ये नोट्स वैसा ही है, ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ। अब जो हमारा था वो तुम सबका हुआ। उंगली चलाई ना। गोपियां गोपियां कुब्जा पर भी प्रहार करती, परंतु उनके मन में ईर्ष्या और घृणा नहीं है, बल्कि आत्मदया का भाव है। किसका भाव है? उन्होंने जान लिया है कि इसमें कुब्जा की क्या गलती है। जिससे हमारा नाता था, जब उसी ने नाता तोड़ लिया। देख रहे हो क्या प्रैक्टिकल बात है। जिससे क्वेश्चन मार्क, जिससे हमारा नाता था, जब उसी ने संबंध तोड़ लिया। और भला तोड़े भी क्यों नहीं। और भला कहाँ हम अनपढ़ ग्वालने और वो यादवों के शासक। हम अनपढ़ ग्वालने, ये कही बात है, दोनों सही है। बोलो सांपन सांपिन, बोलो नागन नागिन, बोलो पापी पापन पापिन। कल दोपहर में जो लोग थे स्त्री प्रत्यय, अन से भी, इन से, आइन से, हाँ आन से। और कहाँ बे? यादवों के शासक।
कुब्जा धन्य है जो कृष्ण के साहचर्य में है, और हम, कुब्जा धन्य है जो कृष्ण के साहचर्य में है, और हम उनसे इतनी दूर। वे क्या कहती हैं? हम सो, बोलो, हमसे वासों कौन सगाई, हम सो वासों कौन सगाई। कहती भला हमारी और उनकी क्या मित्रता, हम गरीब हैं, अनपढ़ हैं, इसलिए छोड़ गए। हम हैं अति घोर ग्वाल, ती हैं जदुराई। और वो कौन है? जदुराई मैंने यदुराय, यादवों के शासक। अरे हम भोली भाली अहिर की छोरियां, और वो कहाँ यदुनाथ यदुपति। मतलब कैसे दोस्ती निभे। कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग, कहाँ सुदामा कहाँ कृष्ण। फिर देखना क्या कहती हैं गोपियां, कहती हैं वरु वै कुब्जा भलो कियो। हे कृष्ण, तुम्हारे साथ उसने बहुत अच्छा किया, तुम जैसे हो उसका सिला तुम्हें मिला। क्यों? सूर तनिक चंदन चढ़ाई। देखो हम तो तुम्हें अपना दूध दही मक्खन तन मन धन सब दे दिए, लेकिन अरे कलुआ तू हमारा नहीं हुआ, और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। उस कुब्जा ने चुटकी भर चंदन देकर तुम्हें अपने काबू में कर लिया। तुम ऐसे ही के देवता हो। किसके? जदुपति बस में कियो। वाह राजा जी, तुम्हारे जैसे राजाओं का यही हश्र होना चाहिए। जो तन मन से तुम्हें चाहे तुम उसके होगे। कभी कभी जो स्टूडेंट मेरे पास 2-4 दिन पढ़ के, ऐसे तो 2 दिन से ज़्यादा मैं किसी को टिकने नहीं देता, मुझे लगता है मुफ्त में आलू भंटा टमाटर समझता है, इसको भगा उठा देता। और तब मुझे लगता है ये गाना सुनाता है, तो मैं यही वाला डायलॉग उसको देता हूँ। सूर तनिक, तेरे जैसे लोगों को वैसे ही लोग वश में कर सकते हैं। वाह रे वाह, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया किया। तुमको तो यही होना चाहिए था। भलो क्यों, हाँ गलती से किया लिखा था। अब देखना क्या कहती हैं, जीवन मुँह चाही कोनी को। जीवन तो उसी का धन्य है भाई जो रूप पाई है कृष्ण से। कैसे? दरस परस, दरस यानी दर्शन, परस यानी स्पर्श। दिन रात करती है श्याम पिया रे पी को। पी मैंने पीऊ। वाह, जीवन तो उस रूप चाहने वाली कुब्जा का धन्य है। देखो इधर गर्दन उठा, गोपियां नफरत नहीं करती, बल्कि आत्मदया, अपने पर दया करती हैं, अपने को तुच्छ मानती हैं। कि दिन रात क्या करती है? कृष्ण को दिन रात वो उनके संसर्ग में रहती है, और हम अपना सब कुछ देकर भी उनसे दूर। लेकिन बहुत अच्छा हुआ। वो देखो मूवी नसीब अपना अपना देखे, उसमें चोटी उसकी ऐसे खड़ी रहती है, और इधर शहर में उसको मिल जाती है फरहा। अब फरहा की खरहा नुमा चाल में ये बेचारा नायक फंस जाता है। भाई शहरी महिला एकदम समझ लो वैक्सिंग वगैरह थ्रेडिंग करा के जो कैटवाक करे, और वो गाँव की उसकी पत्नी एकदम भोली सीधी। और तब उसे लगता है अच्छा शहरी लोगों को झांसा देने का यही एक सहारा है, चेहरे पे वैक्सिंग। तो लगाती है चेहरे पे वैक्सिंग, और जब वो सज संवर के आती है तो नायक उस शहरी महिला, मतलब एक्ट्रेस है शायद जयश्री टी और फराह और ऋषि कपूर, तो नायक को लग जाता है कि शहरी जो दिखावा है वो स्वाभाविक जीवन के आगे टिक नहीं सकता। और तब ये इतनी सुंदर लगती है गाँव वाली कि इसके होश उड़ जाते हैं। तो लोगों को छलने के लिए भी छलावा जरूरी है। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ता है, जैसा कि कृष्ण ने किया। शायद उनका यही मतलब है, कहते तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, तुम इसी के देवता थे, तुम इसी के लायक थे, तुम चुटकी भर चंदन में ही ठगे जाओगे, है ना। मान लीजिए आप किसी लड़की से बहुत प्रेम करती हैं, और 1-2 दिन आपके जीवन में कोई और आ गई एकदम शहरी, तो आप ऐसा डायलॉग सुन सकते हैं, वाह वाह तुम कहाँ उस जींस वाली के पीछे गए ना। अब आप आगे जैसे बड़े पता चला इसके पहले से 2 और हैं। खत्म हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग ऐसे, तो आज पूरी क्लास चलेगी दिन भर, अब हम लोग मिलेंगे 28 को ठीक नियत समय पे। मुझे आने में 1-2 मिनट हो सकता है देर हो जाए, लेकिन 9:35 तक मैं क्लास में घुस जाऊंगा।